हेलो गाइस, वेलकम टू आइडियाज विद आलम। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है कि कुछ भी फर्नीचर का सामान आपको लेना हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो सोफा हो, चाहे वो वार्डरोब हो, चाहे वो आपका अलमीरा हो, कोई भी सामान आप फर्नीचर का लेना चाहते हैं, उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए एक बार। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं बहुत सारे फर्नीचर की हकीकत कि उसमें कौन सी लकड़ी लगती है, कैसा वो लोग, कैसे आप लोगों को या हम लोगों को फर्नीचर सेल्समैन जो होते हैं, जो शोरूम वाले होते हैं, वो बेवकूफ भी बना सकते हैं कभी कभी। तो वो सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Please subscribe and press the bell icon for notification of all new videos I upload. तो गाइज, आप अगर लेना चाहते हैं फर्नीचर आपके खुद के लिए या आप करना चाहते हैं फर्नीचर का बिजनेस, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूं कि क्या क्या चीज और कैसे कैसे डिजाइन्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं और उसमें क्या क्या चीज डाली जाती है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से डिजाइन हैं फर्नीचर के या बेड्स के। और तो पहले हम लोग बेड के बारे में बात करेंगे और उसके डिजाइन देख लेते हैं। और आपको जो भी डिजाइन इसमें से अच्छा लगे, बिल्कुल कमेंट करके आप बताइए मुझे कि ये डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। तो गैस, जब तक आप लोग देख रहे हैं फोटोज, और इसी बीच में मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर चाहते हैं फर्नीचर के फील्ड में बिजनेस खड़ा करना तो किस तरह से कर सकते हैं, उसका डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज जो फर्नीचर के बिजनेस करने के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, वो सबसे जरूरी चीज जो है वो सबसे पहले आता है आपका जगह है। आपको कम से कम 30-40 स्क्वायर फीट का कम से कम एक जगह होना चाहिए। आपके पास अगर घर पे वो जगह है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसको रेंट पे लेके या लीज पे लेके आप काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आता है वो सबसे पहले, दूसरी चीज जो आती है वो आती है कारीगर। या आपको अगर खुद नॉलेज है तो आप खुद भी काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कारीगर, जो इसके डिजाइनर होते हैं या वर्कर होते हैं, लेबर्स होते हैं, उसको आप बिल्कुल काम पे रख सकते हैं और उन लोगों से काम करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डिजाइन आना या आपका डिजाइनर होना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपके काम में जो डिजाइन होगी वो अच्छी होगी और आप उसको अपने हिसाब से नए नए डिजाइन दे के आप उसको काम करवा सकते हैं। इसके बाद आता है जो तीसरे नंबर पे है, जरूरी चीज है, वो आता है मशीनरी। तो इसकी जो मशीन्स होती है, फर्नीचर मेकिंग की मशीन्स, वो कुछ 1 से 2 लाख के बीच में आपको मिल जाएगी। और आपको शुरुआत करने के लिए एक मिडिल, या कहते हैं ना, मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन होता है या बिजनेस होता है, उसको उसकी शुरुआत करने के लिए 1 से 2 लाख की मशीन अगर आप ले लेंगे तो आप बिल्कुल काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल से आते हैं। मटेरियल्स में आपको 3 तरह की इसमें लकड़ी होती है। एक होती है प्लाईवुड, दूसरी होती है सॉलिड वुड, और तीसरी होती है पार्टिकल वुड। ये तीनों तरह की लकड़ी इसमें यूज होती है। इसके अलावा कुछ कुछ और भी लकड़ी, जैसे टीक वुड, शीशम वुड, पाइन वुड वगैरह बहुत सारी लकड़ी होती है अलग अलग। तो वो तो आप डिमांड जैसा होगा उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती जो मेन जो होता है वो ये 3 तरह की लकड़ी होती है जो आपको हर टाइम स्टॉक में रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि कीले होती है, स्क्रू होता है, फेविकोल होता है, या लकड़ी का के टुकड़े होते हैं, तो वो सारी चीजें तो आप आसानी से ले सकते हैं, लोकल मार्केट में मिल जाएगा और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फर्नीचर मेकिंग में कई तरह की चीजें शामिल हो सकती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के घर में बैठने के लिए कुर्सी टेबल की जरूरत होती है। इसके अलावा डबल बेड, सिंगल बेड या किंग क्वीन जिसे कहते हैं, कपड़े रखने के लिए अलमारी की जरूरत होती है, सामान रखने के लिए शेल्फ की जरूरत होती है, सजावट के लिए बहुत सारे छोटे मोटे आइटम्स होते हैं घर में जो लकड़ी की बनी होती है और उसको हम लोग सजाने का काम करते हैं। और खिड़की, दरवाजे, खिलौने, मंदिर, झूला वगैरह बहुत सारे सामान होते हैं जो आप आराम से बना सकते हैं और अच्छा खासा सेल्स कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है तो आप अपने घर पर
ही इन सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं और आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज हो जाती है बिजनेस मार्केटिंग। तो बिजनेस मार्केटिंग में आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। कि फर्नीचर का बिजनेस शुरू करने के बाद आपको आसानी से अपने कस्टमर्स मिल जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसे फर्नीचर का निर्माण करना होगा या बनाना होगा जिसे देखते ही कस्टमर उस फर्नीचर की ओर अट्रैक्ट हो जाए, मतलब डिजाइन आपको अच्छी करनी होगी। मार्केटिंग के लिए आप बहुत सारे वेबसाइट्स आजकल आ गई है, ऑनलाइन स्टोर पे आप बेच सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आजकल आ रही है। आप बिजनेस शुरू करने के बाद में मकान या शोरूम्स के लिए ऑर्डर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं कोई डेवलपमेंट हो रहा है या कोई नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, उसके लिए आप पूरे फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्ट लेके भी काम शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि इस बिजनेस में कितना मुनाफा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्नीचर बनाने के बिजनेस में आप अच्छा खासा, बिल्कुल बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी कारीगरी आपको लागत से दुगना या तिगुना मुनाफा देती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक टेबल बनाने में यदि आपके पास का 1500 रुपया अगर लगता है, आपके खर्च होते हैं, तो आप उसको आसानी से 3000 या 3500 तक बेच सकते हैं। तो टेबल ही नहीं गाइस, आप कोई भी सामान बनाते हैं तो उसमें आपको इसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल आपको पूछना हो, तो बिल्कुल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और या व्हाट्सएप कीजिए और आसानी से आपको मैं हर आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, मैं उस पर भी रिप्लाई करता हूं और उस आपके सारे, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का जवाब देता हूं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।